स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बहुत सभी लोग क्या करते हैं कि पूछते हैं कि शुगर की बीमारी हो जाती है तो कैसे पता चलता है, और भगवान है इस धरती पे कि नहीं है। दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, क्या करते हैं लोग कि पेशाब करते हैं उस समय कितना देर पेशाब करना चाहिए लाकवा रोग से बचने के लिए। वीडियो जो होगी नॉलेजफुल होगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल से सुंदर जानकारी मिलती है और हमेशा आप लोग को मिलती रहेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं घर में, अगरबत्ती, और उसके सुगंध जो हम लोग के नाकों में लगती है, नाक में, और सुगंधित लगता है। धुआं तो दिखाई देता नहीं है, लेकिन जब वो उसका सुगंध आता है तो नाक में समझ आता है। वैसा ही इस धरती पर बहुत सभी कीटाणु चलते हैं, उसमें लार्वा रोग की भी कीटाणु रहता है पेड़ पौधा के कारण। तो हम लोग को क्या करना चाहिए कि कभी भी सब्जी में जो है लहसुन जरूर खाना चाहिए। वो प्रवेश नहीं करेगा उसका कीटाणु, इसीलिए सब्जी में लहसुन डाला जाता है। इस बातों पर ध्यान जरूर रखना चाहिए, पहला नंबर। दूसरा नंबर, लोग पूछते हैं कि भगवान इस धरती पर नहीं है। जो लोगों को समझ में नहीं आता है वही कहते हैं कि भगवान नहीं है। जो लोग सत्य पर रहते हैं वो आगे बढ़ते हैं, जो असत्य रहते हैं वो पीछे हट जाते हैं। इसीलिए आप लोगों से एक सुझाव देता हूँ कि इस धरती पर जब से धरती है तब से लड़के लड़कियों का शादी जो है बरोबर होते आ रहा है, आप लोग तो जानते ही हैं। लेकिन ये भगवान का दिया हुआ जितना भी लड़का देते हैं उतना भी लड़की देते हैं। इसीलिए प्रूफ मिलता है कि भगवान इस धरती पे हैं। नहीं तो किसी को लड़का कम हो जाता है, किसी को लड़की कम हो जाता है कि 5 वर्ष 10 वर्ष कोई कहता कि लड़का नहीं मिल रहा है शादी करने के लिए, लड़की नहीं मिल रही है। लेकिन लड़का लड़की बराबर भगवान इस दुनिया पर जो है जन्म देते हैं, देवी देवता देते हैं। इसीलिए प्रूफ होता है। और कभी भी धूप में जो हम लोग निकलते हैं, कभी कभी जेठ वैशाख चौथे पाँचवें महीने में, तो कभी घुमड़ी जैसा चलता है धूल मिट्टी पर, तो देवी देवता रहते हैं या भूत प्रेत रहता है। इससे भी प्रूफ मिलता है। दो प्रूफ हो गया। और लोगों को प्रूफ है कि अष्टजाम कहवाते हैं, घर भोज करवाते हैं, पंडित ब्राह्मण को बुला करके खिलाते हैं, या गांव मोहल्ले में सत्याता पढ़ाते हैं, उनकी जो है घर परिवार अच्छा चलता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भगवान इस धरती पे हैं। इसका तो हो गया डिसाइड। बहुत सभी लोग पेशाब करते हैं, पेशाब, तो वहाँ जो है उसको समझ में नहीं आता है कि मेरे पेशाब में शुगर निकल रहा है कि नहीं, और शुगर की बीमारी तो नहीं हो गई है। बहुत सभी लोगों को पैसा नहीं रहता है, चिंता करते हैं। तो आप पेशाब एक जगह कर लीजिएगा, घर पे हैं तो बाहर या कहीं पर भी, वहाँ चींटा जो है झुकने लगे आपके पेशाब के ऊपर, तो समझ जाना ये कि चाहिए कि शुगर की अंश हो रहा है। अगर नहीं झुक रहा है, अगर आप करेला की सब्ज़ी खाते हैं, हरी मिर्च खाते हैं, लाल मिर्च खाते हैं सब्ज़ी में डाल करके, तो कभी भी आपको जो है वहाँ चींटियाँ नहीं पड़ेगी। इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। हम लोग को ध्यान देना सबसे बहुत शुभ माना जाता है। बहुत सभी लोग कहते हैं कि ठंडियों में कैसे शरीर स्वस्थ रहे। देखिए दोस्तों, शरीर स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए कि गर्म सामान खाना चाहिए, दूध खाना चाहिए, रोटी खाना चाहिए, दाल खाना चाहिए। और जब भी धूप निकले तो 2 घंटा धूप में जरूर रहना चाहिए। धूप में रहने से हड्डी मांस मजबूत रहता है, विटामिन डी प्रवेश करता है शरीर में, और ठंडी महसूस नहीं होती है। बहुत सभी लोगों को, मर्द लोगों को कौड़ी में सूजन हो जाती है। वो लोग लहसुन नहीं खाते हैं सब्जी में, इसके कारण जो होती है कौड़ियों में सूजन हो जाती है। तो सूजन से ज़रूर बचना चाहिए। कभी भी सरसों का तेल ठंडी के मौसम में मालिश ज़रूर करना चाहिए। ठंडी के मौसम में सरसों का तेल मालिश करने से, या कोई भी तेल हो, थोड़ा फार मालिश करने से रोमन का सिंचाई होता है, रोमन का रोआं जो होता है वहाँ से ठंडी प्रवेश नहीं करती है। और अपने खान पान पे ध्यान जरूर देना चाहिए।
रास्ते पे कभी भी चलना चाहिए तो सोच समझ करके चलना चाहिए। कहीं गड्ढा रहता है, कहीं पुल रहता है, तो आप गाड़ी जब चलाएंगे ना तो वहाँ पता नहीं चलता है कि गाड़ी कब आई कब गई। अपने लड़के लड़कियों को सिखाना चाहिए कि कभी भी रास्ते में जाना आना तो आधा घंटा इधर जब आगे ही कहीं जाना चाहिए कि रास्ते में तेज़ी ना आ जाए। नहीं तो बहुत सभी लोग जाते हैं, जब समय हो जाता है 8 बजे से निकलने लोग 8 बजे निकलते हैं। अरे पौने 8 बजे निकल जाओ, 7:30 बजे निकल जाओ, तो थोड़ा रास्ते में रेस्ट भी कर लीजिएगा, या तेज़ी नहीं रहेगी तो गाड़ी से धक्का धुकी नहीं लगेगा, किसी के गाड़ी में ठोकर नहीं लगेगा। इतना बातों पर ध्यान देना चाहिए। अपने लड़के लड़कियों को शिक्षा देना चाहिए। इतना काम करने पर घर परिवार अच्छा रहता है। अपने जितना भी पैसा कमाते हैं उसके मेंटेनेंस रखना चाहिए कि कितना पैसा आज कमाए हैं और कितना खर्च किए हैं, तभी आप अमीर बन पाएंगे। बहुत सभी लोग तो दुकान कर देते हैं, तो दुकान करते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है कि कितना खर्चा किए कितना नहीं खर्चा किए। तो क्या करना चाहिए कि जितना भी सामान बिक रहा है उसको लिखना चाहिए कि इतना सामान बिक गया, और उस सामान का मेंटेनेंस जोड़ना चाहिए कि समझिए कि 30 रुपये या 40 रुपये चावल हम बेचे, 40 रुपये, तो कैसे लाए हैं, 3500 रुपये क्विंटल लाए हैं तो 35 रुपये किलो पड़ गया, तो समझिए कि 1 केजी पर 5 रुपया नफ़ा हो गया, 40 रुपये बिक रहा है। तो इसके हिसाब से आप मेंटेनेंस करेंगे तो आपको मुनाफा होगा। कितना खर्च किए हैं ये सब मेंटेनेंस रखना चाहिए। तो ये सब कैसे होगा, जब लड़का लड़की पढ़ा लिखा रहेगा तब। और कभी भी दुकान कर दिए हैं तो अपने लड़के लड़कियों के रहन स्वभाव भी अच्छा होना चाहिए। नहीं तो कोई ही दोष होगा तो उसको खिलाने पिलाने में, या होगी लड़की ही दोस्त तो उसको खिलाने पिलाने में वो पैसा सभी खर्च कर देगा। तो इन सभी बातों पर ध्यान देना है। अपने जो है ग्रोथ बनाना है। बहुत सभी लोग क्या करते हैं कि मेंटेनेंस करते हैं। और समझिए कि दुकान किए हैं, 100 रुपया 200 रुपया आ रहा है, और हाथ से कहीं कमाने के लिए जाते हैं, मजदूरी भी करते हैं तो 500 रुपया मिल रहा है, 400 रुपया मिल रहा है, तो सबसे तो अच्छा हुआ है, 12,000 रुपये का महीना हुआ। अगर 200 रुपया कमा रहे हैं दुकान से तो 6,000 का महीना हुआ। तो इससे क्या होगा, 100 रुपया कमा रहे हैं तो उससे कुछ नहीं होगा। हाँ, जिसके पास में काम धंधा नहीं है, बूढ़ पुरानिया है या छोटा लड़का है पढ़ लिख रहा है, तो उसके लिए दुकान कर दो। वो सुबह के समय में 2 घंटा दुकान खुलेगा, ट्यूशन करेगा, या ट्यूशन करके आएगा तो 2 घंटा दुकान खोलेगा, संझिया सवेरे उसका खर्चा निकल जाएगा। या बूढ़े आदमी भी कर सकता है अपने घर के आसपास इधर उधर या मोड़ बाज़ार पर, उसका खर्चा निकल सकता है। तो ऐसे करना चाहिए, दिमाग से काम करेंगे तो हम लोग अच्छा रहेंगे। तो इन सभी बातों पर ध्यान देना चाहिए। अपने लड़के लड़कियों को अच्छा स्कूल में ज़रूर पढ़ाना चाहिए। कभी भी कपड़ा खरीदना है कोई भी तो सोच समझ करके खरीदना चाहिए। कोई गर्म कपड़ा होता है, कोई ठंडा रहता है। जैसे कि जो ठंडियों के मौसम में हम लोग को गर्म कपड़ा पहनना चाहिए, ऊनी कपड़ा, और गर्मियों के मौसम में ठंडा कपड़ा पहनना चाहिए, और ठंडी के मौसम में गर्म कपड़ा पहनना चाहिए। तब शरीर स्वस्थ रहता है, बीमारी नहीं होती। नहीं तो गर्मियों में स्वेटर पहन लीजिए और ठंडियों में आप पतला कपड़ा पहन लीजिए तो ठंडी मार देगा। वैसा ही खान पान पे होता है। ठंडी के मौसम में गर्म खाना खाना चाहिए, रोटी हो गया, दाल चावल हो गया, ये सब मिला करके भात कम खाना चाहिए, ठंडा सामान कम खाना चाहिए। गर्मियों में दाल भात सब्जी खाना चाहिए 2 टाइम, और शाम के समय में 1-2 रोटी खा सकते हैं। रोटी कम खाना है गर्मियों के मौसम में, तब शरीर स्वस्थ रहेगा, आँखों की रोशनी सुंदर रहेगा। आँखों की रोशनी के लिए दूध खाना तो सबसे ज़रूरी है भाई। घी भी खा सकते हैं ठंडी के मौसम में। ठंडी के मौसम में घी खूब बचता है, रोटी में डाल दीजिए और घी खाइए, बहुत ही फ़ायदा करेगा। या डालडा तेल होगा तो डालडा भी फ़ायदा करता है। डालडा तेल खा सकते हैं आप, बहुत फ़ायदा करता है। डालडा तेल खाने वाले लोगों को पेट खराब होने की संभावना रहता है, लेकिन लकवा रोग होने की संभावना नहीं रहती है, इसीलिए खाना चाहिए दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो अगला वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में सुंदर जानकारी लेकर के, तब तक के अपना ख्याल रखें। थैंक यू दोस्तों।